हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक मीट स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग जो जनरल कंपटीशन का जो बायो है वो पढ़ रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने मतलब फाइलम में प्रोटोजोआ और पॉलीफेरा को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा देख लें। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंट्रा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, स्केलमिन्थ, एनरिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा। ठीक है। अगर इसमें से आपको पूछे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा फाइलम कौन सा है, तो ये माइनर फाइलम है। जो टिनोफोरा आपका वो माइनर फाइलम है। सबसे कम जो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं इसी का दिखता है, ये माइनर फाइलम है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा कौन चीज़ दिखेगा इस सब फाइलम में, तो आपको याद रखना है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मेजर फाइलम है। इसमें बहुत सारे एनिमल आपको देखने को मेजर फाइलम है देखने को मिलेंगे। ठीक है। आर्थ्रोपोडा में भी क्लास इंसेक्टा। अगर आपको 71% तक जो मतलब इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है 71% ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट ही है। और इंसेक्ट किस में आते हैं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग इससे पहले प्रोटोजोआ को पढ़ चुके हैं, पॉलीफेरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थ, एस्केहेल्मिन्थ, एनरिडा। यहाँ तक आज पढ़ेंगे। फिर देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फाइलम सिलेंड्रेटा को स्टार्ट करते हैं। निडेरिया भी नाम इसी का है। निडेरिया नाम क्यों पड़ा उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइलम सिलेंड्रेटा। देखिए फाइलम सिलेंड्रेटा, इसी का नाम दूसरा नाम है निडेरिया। ठीक है। तो देखिए सर, पहले ये ऑर्गेनिज्म होते कैसे हैं उसकी बात कर लें अगर हम लोग। तो देखिए ये ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे कवरिंग के लिए होता है, फिर इसके बाद ऐसे स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और क्या बोलते हैं और कैसे एक्ट करता है उसकी बात करें अगर हम, ये जो स्प्रिंग है इसको निडेरिया इसी के नाम से पड़ा है। ये इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद कैप्चरिंग और एंकरेज के लिए ये यूज़ होता है। निडेरिया नीडोब्लास्ट से पड़ा है। ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये नीडोब्लास्ट है, जहाँ से नाम उससे पड़ा निडेरिया, नीडोब्लास्ट। ये किसके काम आता है, ये किसी एनिमल को पकड़ने या फिर कैप्चरिंग करने, ये सब के काम आता है। ठीक है। एक एक पॉइंट की बात करें अगर हम लोग तो देखें। इससे पहले हम लोग सिलेंड्रेटा, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कल जो बेसिक पढ़ा था कि जो मैंने कहा था 40% क्वेश्चन यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो थ्योरी है बस वहीं छिपा हुआ है। अब देखिए सिलेंड्रेटा, अगर हम एक एक करके बात बोले, यहाँ स्टार्ट करें इसके मेन पॉइंट्स, मेन फीचर्स की, क्या फीचर है इसकी बात करें अगर हम लोग मेन फीचर की, तो देखिए सबसे पहला फीचर हम लोग देखेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। कैसे होते हैं, एनिमल्स आर एक्वेटिक। इसके एनिमल जो भी होंगे वो एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक मतलब पानी में आपको दिखेंगे। ठीक है। दूसरी बात करें तो ये आप बताएंगे हमें कि ये डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक। कल मैंने आपको पढ़ाया था डिप्लोब्लास्टिक में दो आता है, सिलेंड्रेटा एंड टिनोफोरा। तो ये क्या है, सिलेंड्रेटा। तो ये कैसा है ये डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, डिप्लोब्लास्टिक। ये कहाँ से लिखा मैंने, ये पिछले लेक्चर से मैंने लिखा है, जो मैंने समझाया था, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। अब अगर हम आगे इसकी बात करें तो अब इसकी सिमेट्री को देखें। देखिए सिमेट्री हमने 3 तरह के पढ़े थे, रेडियल, एसिमेट्री एंड बाइलेटरल। तो देखिए मैंने बताया था कि जो भी सी वाले हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है सिलेंड्रेटा, इसका सिमेट्री कैसा हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री होगा इसका। मतलब कहीं से भी इस एनिमल को काटिए इक्वल हाफ में ही बटेगा, रेडियल सिमेट्री को शो करेगा। ये रेडियल सिमेट्री शो। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, कहीं से भी काटिए इसको वो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। किसी भी प्लेन से काटिए पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस, तो ये इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो ये रेडियल सिमेट्री को भी शो करता है। ठीक है। रेडियल सिमेट्री को भी शो करता है। इसके पास क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीडोब्लास्ट आर फाउंड। नीडोब्लास्ट ये कैप्चरिंग एंकरेज के मतलब फंक्शन करता है। इससे नीडोब्लास्ट सेल फॉर्म होता है इसमें। ठीक है। इम्पोर्टेंट। अब एग्जाम्पल की बात करें, ये आपके कंपटीशन के पॉइंट्स काफ़ी हैं। अगर आगे और हम बात करना चाहें कि ये सीरोसिलोमेट है
या एसिलोमेट है, तो मैंने सीडोसिलोमेट भी पढ़ा रखा है, ये सीडोसिलोमेट भी है। अगर और आगे बात करें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो इसमें हम बात कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि और जैसे कि आपको और किसमें कल हम लोग बात किए थे, और बात सिमेट्री बात किए थे, और कौन सा लेवल है टिश्यू का, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका। देखिए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का है, ये टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसका लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पिछला वाला लेक्चर आपको याद है तो यहाँ कुछ नया नहीं है, वही सारे पॉइंट्स उठ के आए हैं, मतलब वो 30 मिनट के वीडियो के ही सारे पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं। तो मैं इसका लिंक, पिछले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। मैं एक तरह से देखें तो आपको फाइलम याद ही नहीं करना पड़ेगा, मेन फीचर बस एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल को, क्या है इसका एग्जाम्पल, फिर बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसका क्या क्या आ जाएगा। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगा हाइड्रा, जो आप हाइड्रा देखते हैं, हाइड्रा। उसके बाद दूसरा सी एनीमोन, ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है। सी एनीमोन हम लोग जब क्लास 12 में पढ़ेंगे तो इसका मतलब रिलेशन भी पढ़ेंगे, कमेंस लीजर में या किसमें रोल है इसका, वो देखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जेली फिश, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेली फिश, नाम इसके आगे फिश लगा है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में फिश नहीं है। अगर एग्जाम में आपके पास सवाल आता है कि जेली फिश क्या है, सबसे पहला ऑप्शन रहेगा आपके पास फिश है या फिर सिलेंड्रेटा है, तो आपको आंसर क्या करना चाहिए, सिलेंड्रेटा, ठीक है। नाम तो फिश है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, इसके लास्ट में तो फिश लगा हुआ, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिलेंड्रेटा। ये अच्छे क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, इसको मतलब पूछा भी जाता है ऐसे। चलिए ये अपना कंप्लीट होता है फाइलम सिलेंड्रेटा। अब हम लोग फाइलम निडेरिया को पढ़ेंगे और देखेंगे, माइनर फाइलम है, बहुत छोटा फाइलम है। आइए, फाइलम का नाम है निडेरिया, सॉरी टीनोफोरा, फाइलम का नाम है टीनोफोरा। देखिए ये माइनर फाइलम है, सबसे छोटा फाइलम, बहुत छोटे हैं, छोटे में खत्म हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से देखेंगे क्या होता है। ये देखिए इसका, ये एक ऐसा एनिमल है जिसमें कितना 8 कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कंघी की तरह एक स्ट्रक्चर है, और काउंटिंग याद रखना है 8 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 बना दे आप, 6 बना दे आप, ऐसे नहीं चलेगा, आपको 8 ही बनाना पड़ेगा। हम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं 8। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8 बन गया, ठीक है। कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये क्या आपका प्लूरोब्रैंकी है, इसको यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होगा। ये फ्लैजिला में सीलिया, ठीक है। अब देखिए ये टीनोफोरा में एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल मिलेंगे। ये जितने भी इस फाइलम के मेंबर होंगे वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, समुद्र में मिलेंगे आपको, सारे के समुद्र में मिलेंगे। और देखिए कि ये तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखना है, 8 कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, ऑल्सो नॉन एज। देखिए पहला पॉइंट लिखेंगे ऑल्सो नॉन एज कॉम जेलीज। क्यों कॉम जेलीज कहेंगे, क्योंकि कंघी की तरह 8 स्ट्रक्चर है, ऑल्सो नॉन एज कॉम जेली। अब एग्जाम में पूछेगा कॉम जेली इज ऑल्सो नॉन एज, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, टीनोफोरा, ठीक है। इसका दूसरा नाम और भी होता है, कॉम जेली एंड वालनट भी बोलते हैं इसको, वालनट, ठीक है, वालनट ये नाम है इसका, दूसरा नाम है। जैसे कि आप टीनोफोरा को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम जेली भी बोल सकते हैं, वालनट भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कॉम जेली किसको बोला जाता है, वो टीनोफोरा को बोला जाता है, ठीक है। ये और इसमें और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, बायोल्यूमिनेस शो मतलब क्या होता है, बायोल्यूमिनेस मतलब होता है लाइट इमिटिंग। ये कहता है वो लाइट इमिट करता है, ऐसा लगेगा कि जल रहा है, ठीक है। लाइट इमिटिंग बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट को इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग भी है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देखिए इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लिखना चाहें तो पूरा पहले, इससे पहले वाला लेक्चर पूरा लिख सकते हैं। ये सी से स्टार्ट है, कौन सा सिमेट्री शो करेगा, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री कहीं से भी काटिए इसको,
हर जगह से ये इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। अगर हम लोग जर्म लेयर की बात करें तो यह है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर से बना हुआ है, बोले तो एक्टो एंड इंडो, एक्टो प्लस इंडो, दो जर्म लेयर से बना हुआ है। ये रेडियल सिमेट्री को शो करता है। अब अगर आप अब और आगे बात करें, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम इसका देखें तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको अब दिखने को मिलेगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा इसका, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इतने पॉइंट जानना है, बाकी तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। प्लूरोब्राइन क्या है इसका एग्जांपल, ये जो फिगर बना हुआ है उसी का है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, मतलब ये कहाँ पे पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पानी में, एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब समुद्र में ही पाया जाएगा, उससे बाहर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेराइन है। और दूसरा बात करें अगर हम लोग, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल में आएगा प्लूरोब्राइन की। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे प्लूरोब्राइन की। दूसरा टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है, टीनोप्लाना। ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो ये फाइलम यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट फाइलम में देखेंगे कि नेक्स्ट फाइलम में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लें, और यहाँ से बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं आने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम को हम लोग देखते हैं। फाइलम इसके बाद कौन सा फाइलम आएगा, फाइलम सी के बाद प्लैटीहेल्मिन्थ, ठीक है। इसके बाद कौन सा फाइलम आ जाएगा आपके पास, प्लैटीहेल्मिन्थ। तो देखते हैं हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थ में क्या क्या होता है। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ, प्लैटीहेल्मिन्थ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, फ्लैटवर्म। क्या है ये, फ्लैटवर्म। इसी का दूसरा नाम है फ्लैटवर्म। इस फाइलम का निकनेम क्या है, फ्लैटवर्म। ये फ्लैटवर्म है। फ्लैटवर्म क्यों बोलते हैं, देखिए सर पहला पॉइंट तो हम इसी को ले लेते हैं कि ऑल्सो नॉन एज फ्लैटवर्म। ऑल्सो नॉन मतलब एज फ्लैटवर्म। ये फ्लैटवर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, देखिए क्यों, इसकी बॉडी में ना कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आप इसको अगर मान के चलिए कि ये इसकी बॉडी ना पूरी तरह चपटी, ये अगर आपको ये है फ्लैटवर्म, ये इसके मेंबर्स हैं, तो अगर इसको आप कट करेंगे ना तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ऐसा फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर। अंदर में कुछ भी हॉलो स्पेस नहीं देखने को मिलेगा आपको, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये कहलाता है फ्लैटवर्म, चपटा, ठीक है, द फ्लैटवर्म। इसमें जैसे इसको कट करेंगे तो आपको फ्लैट दिखाई देगा, कोई होलो नहीं दिखाई देगा देने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैटवर्म, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज फ्लैटवर्म। इस फाइलम की कुछ खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे खास बात है कि जब सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिला था वो फाइलम अपना प्लैटीहेल्मिन्थ ही था। तो फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो देखने को मिला था वो प्लैटीहेल्मिन्थ में देखने को मिला था, जिसका नाम था फ्लैम सेल, ठीक है, फ्लैम सेल। तो आइए हम इसमें और पॉइंट्स लिखते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो आप लोग को खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी हम एक लाइन में ही लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए ये क्या हो जाएगा आपको, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है आपके पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लास्टिक। सिमेट्री को देखें तो कौन सा सिमेट्री को शो करेगा, ये सिमेट्री को शो करेगा कौन सा, ये सिमेट्री शो करेगा बाइलेटरल सिमेट्री को, बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ये मतलब काटेंगे तो दो सिमेट्री में बढ़ जाएगा बाइलेटरल सिमेट्री। सर्कुलेशन को देखें तो ये क्लोज टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो सब ये इसको ऐसे देखिए, एक सिमेट्री से काटेंगे दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, इसलिए ये बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है इस फाइलम में कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जिससे हम लोग वेस्ट एक्सक्रीशन बाय फ्लैम सेल, ठीक है, फ्लैम सेल। ये जहाँ से एक्सक्रीशन करता है जिस सेल उसका नाम है फ्लैम सेल, ठीक है, फ्लैम सेल। ये फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है, ये फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है,
उसी तरह प्लाटी हेलमिंथ का जो एक्सिपिटरी ऑर्गन का नाम है उसका नाम है फ्लेम सेल। इसको जितने स्टार लगाए उतना कम है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये है, फर्स्ट एक्सिपिटरी ऑर्गन आपको पूछ दे कि सबसे पहले एक्सिपिटरी ऑर्गन किस फाइलम में देखा गया था, तो उसका आंसर जाएगा प्लाटी हेलमिंथ। और उस एक्सिपिटरी ऑर्गन का नाम क्या था, तो उसका नाम है फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल है उसका नाम, फ्लेम सेल है। और देखिए इसकी बॉडी अभी मैंने फ्लैट बोला, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी होगा इसका, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट बॉडी है इसका, फ्लैट बॉडी। अब देखिए आप अगर फ्लैट बॉडी है डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैट बॉडी देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग इसकी बॉडी का सिलोम की बात करें तो ये आपको ए सिलोमेट देखने को मिलेगा, ए सिलोमेट, ए सिलोमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ए सिलोमेट देखने को मिलेगा। अब आइए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म में कौन कौन आएगा, लीवर फ्लैग। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे हम लोग, लीवर फ्लैग। ठीक है, लीवर फ्लैग है। और कोई एग्जांपल, लीवर फ्लैग है, टैपवर्म है, प्लेनेरिया है, टैपवर्म है, टैपवर्म, फिर प्लेनेरिया। ये 3 एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। तो ये फाइलम आपका प्लाटी हेलमिंथ यहाँ पे खत्म होता है। एक बार हम चेक कर लें कि कितना टाइम हुआ है लेक्चर का, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। एक फाइलम तो आज यहीं तक हम लोग इसको मतलब ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद एसके हेलमिंथ, उसके बाद एसके हेलमिंथ के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर प्लाटी हेलमिंथ। तो आप लोग इसको नोट कर लें और नोट्स ज़रूर बनाएं। देखने के लिए थैंक यू।